जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं कि जीवन में अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। क्योंकि आपका कोई भी अच्छा कार्य किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में हर कार्य एक अनमोल है, क्योंकि जीवन भी एक अनमोल है। और उसमें जैसे हम एक फोटो में रंग भरते हैं, वैसे जीवन में कार्य करके हम अपने जीवन में रंग भरते हैं। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सामने वाले के जीवन में खुशी आती है, तो उसकी खुशियों से रंग भरे जाते हैं। वैसे ही जीवन में व्यक्ति अपने कार्य को करके किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी लाता है, तो वह इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए जीना भी एक कला है। अगर आप अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जिए तो वह होता है जीवन। तो आज हम नया विषय लेकर आए हैं कि जीवन में अच्छाई लौट कर आती है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे पास वो वापिस कैसे आता है। आज एक इस विषय पर बात करते हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ आपके बीच। तो आप उस कहानी को सुनेंगे, आपको अच्छी लगेगी ये कहानी। तो मेरा प्रयास रहेगा आपके चेहरे पर खुशी और एक आपको नई शिक्षा देने का, जिससे कि एक नई प्रेरणा मिले। एक बार एक औरत हमेशा गाय को रोटी देती थी और संत को रोटी देती थी। तो क्या होता था कि वह औरत रोज एक रोटी निकालती थी गाय माता के लिए और एक संतों के लिए। तो वह संत रोज उनके घर आया करते थे और प्रतिदिन उस औरत का रोज का नियम बन गया था कि वह रोटी निकालती थी और महाराज जी आते थे, संत महाराज उनके लिए एक रोटी दे दिया करती थी। अब करते करते जब महाराज आते थे तो वह जाते हुए आशीर्वाद दे के जाते थे कि जो दे उसका भला। तो वह महाराज रोज समय से आते थे और अपनी रोटी लेके चले जाते थे। ये ऐसे करते करते थोड़ा सा समय हो गया, वह महाराज रोज आने लगे। एक दिन क्या हुआ, उस स्त्री की, उस औरत की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। तो वह क्या होता है कि उसके मन में ना विचार आने लगते हैं कि ये महाराज तो रोज आ जाते हैं रोटी लेने, अब मेरे को उसे बोझ लगने लगते हैं वो महाराज। वो संत महाराज, उसको लगता है कि ये तो रोटी लेने आ गए। अब वो उस दिन उसके मन में पाप आता है और वो क्या करती है कि वो रोटी बनाते समय उस रोटी के अंदर थोड़ा सा जहर डाल देती है। कहते हैं कि ना ये महाराज रहेंगे ना ये रोटी लेने आएंगे, अब ये तो रोज का ही इनका बन गया हिसाब, बस इनको तो रोज रोटी दे दो। तो जब वह रोटी बना लेती है उसमें वो थोड़ा सा जहर डाल देती है, और जब वो रोटी देने जाने लगती है तो उसके मन में एक अंदर से एक आवाज़ आती है, एक मन की आत्मा की आवाज़ आती है कि ये मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह उसी समय उस रोटी को गिरा के कूड़ेदान में डाल देती है और उसके बाद एक नई रोटी बनाती है। नई रोटी बना के फिर महाराज को देती है और महाराज वो रोटी लेके रोज की तरह उस रोटी को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। तो होता क्या है, रोज मैं महाराज थोड़ी सी दूरी पर जाकर उस प्रसाद को पा लेते थे, भोजन कर लेते थे, दोपहर के समय ही आया करते थे वह। उस दिन क्या होता है कि वह जंगल की तरफ जाते हैं और वह उस रोटी को खुद से नहीं पाते, ग्रहण नहीं करते और वह रोटी को अपने पास रखते हैं। उस दिन उसी स्त्री का, उसी औरत का बेटा किसी दूर नगर में अपने कार्य की तलाश में, इंटरव्यू जैसे हम लोग कहते हैं कि इंटरव्यू देने गया था, नौकरी ढूंढने गया था। और वह उस जगह, उसे शाम हो जाती है और वह शाम के समय थका आ रहा, उसे उस दिन उसको अन्न जल नहीं मिलता, तो वह बेचारा थका हुआ होता है, गिर सा जाता है। तो वहाँ उसे वो संत महाराज मिलते हैं और वह देखते हैं कि वो व्यक्ति गिर गया है, एकदम थका हुआ, बुझा हुआ, एकदम बेहोश हो गया वो लड़का। तो उसको वो उठाते हैं संत महाराज और उसको अपने पास बिठाते हैं। तो उसको कहते हैं, वो व्यक्ति कहता है मैं बहुत भूखा हूँ। वो बच्चा जो उसी माता का बेटा जो होता है स्त्री का, तो वो कहता है मैं भूखा हूँ। तो महाराज क्या करते हैं, उसको एक रोटी वही वाली खिला देते हैं, साथ में एक गिलास पानी पिला देते हैं। तो वह बच्चा जो था उठ के खड़ा हो जाता है और वह शाम के समय अपने घर लौटता है। तो वह महाराज उस दिन रोटी नहीं ग्रहण करते, वो रोटी उसके अपने बेटे को खिला देते हैं। वो जब वह बेटा घर आता है शाम के समय थका हो गए, क्योंकि दोपहर के समय वो गए होता है महाराज रोटी लेके, तो वह घर आता है और अपनी माँ को सारा दृष्टांत बताता है, सारी कथा बताता है कि माँ ऐसे ऐसे मैं नौकरी के लिए गया था और मैं भूखा था, माँ मुझे रोटी नहीं मिली और मैं अचानक गिर गया। तो उसकी माँ कहता है कि माँ मुझे एक संत मिले, उन्होंने वो मुझे रोटी खिलाई और मैं वहाँ, मुझे उन्होंने जल भी पिलाया, अगर वो ना होते तो आज मुझे भोजन नहीं मिलता। तो आप ये देखिए जीवन की कला कि अगर वह औरत उसमें जहर मिला देती तो उस दिन वह बच्चा जो था वह जीवित ना रहता और वो बच ना पाता। तो भगवान की लीला देखिए, अगर वो वह उसने उसकी अपनी दी हुई रोटी उसके पुत्र के काम आई और उसी दिन उसके मन में पाप आया था और उसी के मन में पाप उसके पाप ने बचा लिया और वह अच्छाई उसके पास आ गई और उसका बेटा उसको फिर से मिल गया।
तो ये है जीवन की सच्चाई। व्यक्ति को कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए,